हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोडिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। यानी कि अगर आप 2025 में लोडिंग करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है आशुतोष और दोस्तों ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो एकदम न्यू है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेना लास्ट तक कि अगर आप लोडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आपको लोडिंग 2025 में स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो एंड तक देखने के बाद ही इस चैनल को या तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये लोडिंग क्या होती है, यानी कि ये लोडिंग जो होता है ये किस चिड़िया का नाम है। तो बेसिकली गाइस, लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे, जिस पे गूगल एडसेंस अप्रूव होता है ना, उस पे आप प्रॉक्सीज का यूज़ करके, यूनिक आईपीज़ का यूज़ करके, यानी कि टॉप टियर कंट्रीज़ का आईपी यूज़ करके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजते हो, यानी कि खुद से ट्रैफिक भेजते हो। और जब आपके वेबसाइट पे ये जो ट्रैफिक आप खुद से भेजते हो तो वहाँ पे आपकी अर्निंग होती है, और जो आपके वेबसाइट पे ऐड शो हो रहा होता है ना, उस पर आप क्लिक करते हो, जिससे आपका जो रेवेन्यू रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको बनता है। यानी कि आप अपने वेबसाइट पे जब लोडिंग करते हो तो आप अपने वेबसाइट से हर एक दिन एज अ रेवेन्यू 200 500 डॉलर, एक एक हज़ार डॉलर तक का एक एक दिन में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आप लोडिंग करते हो तो। और ये जो प्रोसेस है ना, इसी को एडसेंस लोडिंग कहते हैं या फिर एडेक्स लोडिंग करते हैं। यानी कि अगर आप एडसेंस पे करते हो तो ये एडसेंस लोडिंग हो गया, और अगर आप एडेक्स पे करते हो तो ये एडेक्स लोडिंग हो गया। और इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एडसेंस लोडिंग किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, ताकि आपको भी समझ आए कि आपको भाई लोडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको एक पॉजिटिव वाइब आ सके और आप मोटिवेट हो सको टुवर्ड्स लोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहला इसका प्रोज ये है कि आप ये जो लोडिंग होता है ना, उसको आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। यानी कि अगर आप आज से लोडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आज से लोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप डे 1 से रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो आपकी वेबसाइट से, जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे यही लगता है। क्योंकि देखो यार, अगर आप लोडिंग करते हो तो आप डे 1 से काम स्टार्ट कर सकते हो, इन द सेंस आप ये जो चीज़ें हैं इनको इम्प्लीमेंट डे 1 से कर सकते हो, और आपका जो रेवेन्यू दिखना स्टार्ट होगा ना वो डे 1 से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोडिंग करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट से मिनिमम हर मंथ $1000 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैटर करता है, विच इज़ योर मेथड, ठीक है। तो अगर आपका मेथड सही है तो आप अपनी वेबसाइट से मिनिमम हर मंथ $1000 बना सकते हो। और इसके बाद ना यार, अगर आपका मेथड काफ़ी सही है तो आप यार यहाँ पे जितना ज़्यादा अमाउंट, यानी कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू आप बनाना चाहो बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपका मेथड सही होना चाहिए, और अगर आपका मेथड सही है तो भाई आप लोडिंग से अंधा पैसा बना सकते हो। यानी कि कोई लिमिट नहीं है, $2000, $5000, $10,000, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोडिंग करते हो तो यहाँ पे रेवेन्यू का कोई लिमिटेशन नहीं है। बस अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा, आपका मेथड सही होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, जो मुझे लगता है कि अगर आप लोडिंग करते हैं तो आपको एसईओ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। और जो मुझे एज अ ब्लॉगर, जब मैं बिगनर था तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती थी ना वो ये है कि मुझे एसईओ स्टार्टिंग टाइम पे करना नहीं आता था, और इसके साथ साथ मुझे कीवर्ड रिसर्च भी करना नहीं आता था। बट अगर आप लोडिंग करते हैं तो आपको ना एसईओ करने की ज़रूरत होती है, ना ही आपको कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ आपका जो लोडिंग वर्क होता है बस वही करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसका प्रोज है, जो सबसे अच्छा है, ठीक है, जो काफ़ी ब्लॉगर्स को अट्रैक्ट करता है वो ये है कि यार देखो, अभी के टाइम पे ना ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में गूगल जो है काफ़ी सारे अपडेट ला रहा है। जैसे कि पिछले साल का कोर अपडेट हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की वेबसाइट हिट हो गई थी, ठीक है। और इसकी वजह से जो लोग अपने वेबसाइट से महीने का ऑर्गेनिकली 10 से 15,000 डॉलर बना रहे थे ना, भाई उनकी वेबसाइट जीरो हो गई। वो मुश्किल से 100-200 डॉलर भी नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि वो अपना ऑफिस का एक्सपेंस भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप लोडिंग करते हैं तो आपको गूगल के किसी भी अपडेट से थोड़ी सी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो लास्ट प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोडिंग सीखना चाहते हो ना तो आप मुश्किल से 1 या 2 दिन में लोडिंग करना सीख सकते हो। और ये इसका सबसे यानी कि ल्यूक्रेटिव पॉइंट है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। बिकॉज देखो यार, अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहो ना तो आप 1 से 2 महीने में सीख सकते हो, बट जो आपको रिजल्ट आएगा ना उसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है। बट लोडिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप लोडिंग सीखना चाहते हो तो 1 से 2 दिन में लोडिंग सीख सकते हो मैक्स टू मैक्स, और आप तीसरे दिन से ही इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगेन, अगर आप लोडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे भी लोडिंग सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको लोडिंग के जितने भी प्लस पॉइंट्स हैं यानी कि प्रोज है वो आपको समझ आ गया होगा।
लेकिन लोडिंग में सिर्फ प्रोज ही नहीं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, यानी कि सिर्फ इसमें प्लस पॉइंट ही नहीं, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप लोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन से, यानी कि इसके नेगेटिव पॉइंट से। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है जो काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं, वो ये है कि इसमें ना रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है, यानी कि आपका इनवैलिड कट लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग लोडिंग करते हैं ना, तो अगर आपका मेथड सही नहीं होता है, तो ऐसे में जैसे कि अगर आपने अपने वेबसाइट पे लोडिंग करके $1000 बनाया है, तो मेथड सही नहीं होता है ना, इस कंडीशन में आपका जो रेवेन्यू $1000 बना रहेगा ना, वो कट हो जाएगा और ये आपके एडसेंस अकाउंट में भी दिखेगा। या फिर जैसे कि अगर आप लोडिंग करते रहेंगे तो मान के चलो आपने लास्ट 7 डेज़ में बनाया है समथिंग $1000, तो वो ड्रॉप हो जाएगा और जितना गूगल को सही लगेगा वो उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल $700 भी ड्रॉप हो सकता है और ऐसे में आपके अकाउंट में सिर्फ $300 दिखेगा। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम जो लोडिंग करने वाले होते हैं ना, उनको ये रेवेन्यू जो ड्रॉप होता है, ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन गाइस देखो, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। वैसे ही रेवेन्यू ड्रॉप को कंट्रोल करने का एक सोल्यूशन होता है और वो ये है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। वो ये है कि अगर आप फ्रेश अकाउंट पे करते हो तो आपको ड्रॉपिंग इशूज़ देखने को मिलते हैं, यानी कि इनवैलिड कट ज़्यादा लगता है फ्रेश अकाउंट पे। और फ्रेश अकाउंट कहने का मेरा मतलब ये है कि वो ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें गूगल के साइड से एक भी बार पेमेंट नहीं आया होता है। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप जब भी लोडिंग करो ना, तो आप 1 पेमेंट रिसीव वेबसाइट या फिर 2 पेमेंट रिसीव वेबसाइट पे ही लोडिंग करो, क्योंकि अगर आप ऐसे अकाउंट्स पे लोडिंग करते हो ना, तो इसमें जो ड्रॉपिंग के इश्यूज़ फेस करने होते हैं, इनका जो कह सकते हैं चांस जो रहता है वो काफ़ी कम रहता है। मतलब कन्वर्जन काफ़ी कम रहता है कि अगर आप पेमेंट रिसीव वेबसाइट पे लोडिंग करते हो तो आपको रेवेन्यू जो ड्रॉप होता है ना, ये इश्यूज़ आपको फेस नहीं करना पड़ता है। और आप सोचेंगे कि भाई हम तो एकदम फ्रेशर्स हैं, अगर हम लोग अभी लोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास तो ऐसा कोई अकाउंट है ही नहीं जिसमें हमने कभी गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव किया है। तो भाई ऐसा अकाउंट आप चाहो ना तो किसी से परचेस कर सकते हो, यानी कि 1 पेमेंट रिसीव वेबसाइट, 2 पेमेंट रिसीव वेबसाइट, आप किसी से भी मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो रीसेल करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो आप उनसे परचेस कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो आप हमसे भी ये जो वेबसाइट्स होती है ना, पेमेंट रिसीव वेबसाइट, ये आप हमसे परचेस कर सकते हो। और इसके लिए आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और इसके बाद मेरी टीम के जो लोग हैं वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है। एंड देन इसके बाद आपको जो भी वेबसाइट पसंद आएगा ना, वो वेबसाइट आप पसंद कर सकते हो और परचेस कर सकते हो हमसे डायरेक्टली। इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम होता है जो लोडिंग करने वालों को फेस करना पड़ता है, वो होता है अकाउंट डिसेबल होने का। तो देखो यार, अगर आप लोडिंग करते हैं एंड अगेन आपका मेथड सही नहीं रहता है और मान के चलो आप लोडिंग कर रहे होते हैं और अगर आपका आईपी लीक हो जाता है, ठीक है, या फिर गूगल आपका जो डिवाइस होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है ना, तो इस कंडीशन में जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट होता है वो भी डिसेबल हो जाता है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको ना यार प्रॉक्सीज जो होती हैं वो थोड़ी अच्छी परचेस करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ आपका जो मेथड होता है ना, उस पर भी आपको अच्छे से वर्क करना चाहिए सो दैट आप गूगल के नज़रों से बच सको और आप अच्छे से काम कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सको। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जब आप लोडिंग करते हैं ना, तो आपको मल्टीपल वेबसाइट पे लोडिंग करनी होती है। बिकॉज देखो यार, लोडिंग देखें ना तो थोड़ा सा एक रिस्की बिजनेस होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक हिसाब से कह सकते हैं आप गूगल को थोड़ा सा फुद्दू बना रहे होते हो, ठीक है, बेवकूफ़ बना के उसका रेवेन्यू अपने पास ले रहे होते हो, ठीक है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तरीके से करते हैं, यानी कि ये ब्लैक हेड ब्लॉगिंग का पार्ट है। तो अगर आप लोडिंग करते हैं ना, तो आपको मल्टीपल वेबसाइट पे लोडिंग करनी होती है, बिकॉज ऐसे में आपका जो रिस्क रहता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। यानी कि अगर आप 3 वेबसाइट पे लोडिंग कर रहे होते हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपका लक सही नहीं रहा या फिर मेथड सही नहीं रहा, तो एक अकाउंट डिसेबल होगा और उन जो गलतियों को आप एक वेबसाइट पे कर रहे थे ना, उसको ना करके 2 वेबसाइट पे आगे कर सकते हो, यानी कि 3 वेबसाइट पे करो। अगर एक फेल भी हो जाता है तो 2 वेबसाइट का आपको पेमेंट आ जाता है। तो इसको आप एज अ नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हो या फिर एज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भी देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप लोडिंग करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि अपना 3 वेबसाइट पे करो ताकि आपका जो रिस्क रहे ना वो एटलीस्ट मिनिमाइज रहे। इसके बाद जो अगला नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, और इसको नेगेटिव पॉइंट बोलूँ या ना बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट फिर से मैं नेगेटिव पॉइंट बोल देता हूँ। और वो ये है कि जब आप लोडिंग करते हो ना, तो जो आपका मेथड होता है वो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने ही चलता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि भाई देखो, अगेन मैंने पहले ही बताया, जो लोडिंग होती है ना ये ब्लैक हेड ब्लॉगिंग का पार्ट होता है। और ब्लैक हेड में होता ये है कि आप ना एक हिसाब से गूगल को थोड़ा सा मामू बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप किसी को मामू बनाओगे भाई, तो वो सामने वाला समझ जाएगा ना यार कि यहाँ पे उसका जो कह सकते हैं एड्स पे जो स्पेंडिंग हो रही है उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ना आफ्टर 3 to 4 मंथ आपका जो लोडिंग का मेथड होता है उसको ना अपडेट करना पड़ता है, यानी कि खुद को जो लोडिंग का मार्केट होता है, लोडिंग इंडस्ट्री में आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। और आपको हर 3 से 4 महीने में आपका जो लोडिंग का मेथड होता है ना
उसको चेंज करना होता है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे अपने मेथड को तो गूगल आपको समझ जाएगा कि भाई आप लोडिंग कर रहे हो, और ऐसे में आप जितना भी अकाउंट पे रेवेन्यू बनाओगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको आफ्टर 2 to 3 मंथ या 4 मंथ जैसे आपको लगेगा कि आपका जो मेथड है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में ना आपको जो आपका मेथड है उसको चेंज कर लेना है, उसको अपडेट कर लेना है, ताकि आपको सेफली हर मंथ पेमेंट आती रहे। इसके बाद जो लास्ट सबसे नेगेटिव पॉइंट या फिर कौन मुझे जो लगता है वो ये है कि लोडिंग करते हो ना तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि भाई लोडिंग अभी के टाइम पे सिर्फ लोडिंग नहीं है, लोडिंग अभी के टाइम पे बिजनेस हो चुका है, और बिजनेस स्टार्ट करने में आपको इन्वेस्टमेंट लगता है। और यहाँ पे अगर आप लोडिंग करते हो ना तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बट इसी में एक पॉजिटिव पॉइंट यानी कि प्लस पॉइंट ये भी है कि लोडिंग में ना ज़्यादा कंपटीशन ही है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, इस वजह से काफ़ी सारे लोग ना लोडिंग इंडस्ट्री में इंटर ही नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से अगर आप लोडिंग करते हो तो आपको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, और आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और अगर आप लोडिंग करते हो तो आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हो। सो फाइनली आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे ना तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।